हेलो। हाँ भाइयों, नमस्कार। हम लोग क्यूब एंड अंडर क्यूब चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें टाइप फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि क्यूब कैसे करते हैं, किसी भी संख्या का क्यूब निकालना सीखेंगे। तो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ है वो हम कर दिए हैं, ये दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं, इसको समझिएगा। जैसे देखिए, कह रहा है कि 17 का क्यूब बताओ, 17 का क्यूब करिए। तो आप देखिए, जिस 17 का क्यूब करना है तो आप लिखिए, इसे लिखिए, फिर लिखेंगे 17 की पावर 3 लिख दिया जाए इसको। ये चीज़ हुआ। अब देखिए, ये 17 की पावर 3, अब इसका क्यूब करना है हमको। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि आज हम लोग सिर्फ 2 अंकों वाले संख्या का, 2 अंकों वाले नंबर का घन करना सीखेंगे, उसका क्यूब निकालना सीखेंगे, सिर्फ 2 अंकों का। आप देखिए इसमें करना क्या है, एक दो क्वेश्चन हम जैसे बता रहे हैं उस तरह आप समझते जाइए। इसको लूडो विधि या सीढ़ी विधि कहते हैं, ठीक है। और बहुत ईजी, बहुत ही आसान है। और हमको लग रहा है कि ये यूट्यूब पे पहली बार है जो ऐसे मेथड से क्यूब सिखाया जाएगा आपको। तो देखते हैं। देखिए इसमें जो 17 का क्यूब करना है, तो 17 में देखिए एक पहला अंक है और 7 दूसरा अंक है, ठीक है, 17 है। तो आप क्या काम करेंगे कि जैसे देखिए एक का क्यूब, सबसे पहले हम जैसे बता रहे हैं उस तरह आप समझिए, बस हो गया। जैसे देखिए एक का क्यूब किया तो एक का वो यहाँ पे 1 हो रहा है, 1 का क्यूब लिखा, ठीक है। तो देखिए एक का घन एक ही होता है। उसके बाद आप क्या काम करिए कि इसके 3 गुना में, जो 7 है, 7 के 3 गुना में इसके वर्ग से गुणा कर दीजिए। तो 7 का 3 गुना 21 होगा और इसका वर्ग 1 होगा। तो 1 से 21 में गुणा होगा 21 ही आएगा। अब 21 आएगा तो 21 को इसके नीचे लिखना है, पर ध्यान ये रखिए कि ये 2 अंक है, तो 21 का एक अंक इससे बाहर होना चाहिए, इससे के नीचे नहीं होना चाहिए। तो 21 में यहाँ पे 2 लिख दिया और 1 बाहर कर दिया, ठीक। फिर इतना होने के बाद आप क्या काम करिए कि इसके 3 गुना में इसके वर्ग से गुणा करिए। जैसे यहाँ पे पहले हमने ये देखा कि भाई इसके 3 गुना में इसके वर्ग से गुणा हुआ। अब इसके वर्ग में देखिए पहले किया था कि इसके वर्ग में इसके 3 गुना से गुणा किया था। अब इसका वर्ग करेंगे और फिर इसके 3 गुना से गुणा करेंगे। तो 7 का वर्ग 49 होगा और 1 का 3 गुना 3 आएगा। तो 49 में आप 3 से गुणा करिए। तो 49 में 3 से गुणा करेंगे तो मान लीजिए 9 त्रिक 27 और 4 3 12 2 14, 147 आ रहा है। तो 147 में देखिए 2 अंक है, तो सिर्फ एक अंक गिनती से बाहर होना चाहिए जो ऊपर वाला है। तो 147 में सिर्फ 7 को आप बाहर कर दीजिए, 7 को बाहर कर दीजिए और बाकी 147 है तो बाकी 1 और 7 को यहाँ लिख दीजिए। ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद फिर लास्ट में क्या काम करिए कि ये जो दूसरा 3 स्टेप हुआ, जो दूसरा अंक है उसका घन करिए। तो 7 का घन 343 होगा, तो 343 को इसके नीचे लिखेंगे। तो 3 को बाहर कर दीजिए, बाकी 2 अंक अंदर ले लीजिए, तो 343 ये हो गया। ऐसे ही तो इतना होने के बाद अब इसको क्या काम करिए कि जोड़ दीजिए। तो देखिए 3 आया, 7 4 3 आ रहा है, 7 4 11 हो गया और 4 3 7 1 8 और 8 1 9 हो गया। और उसके बाद देखिए 2 1 3 और 3 1 4, तो 4 हो गए। तो 49 13 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, 17 का ये घन हो गया, 17 का क्यूब हो गया। तो देखिए 17 का घन क्या हो जाएगा, 49 13। देखिए इसमें करना क्या है कि कुल 4 स्टेप होते हैं और सीढ़ी नुमा, लूडो नुमा इसको सॉल्व करते हैं, बस हो गया। और बहुत ही ईजी है। 2 अंकों की कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए, इस विधि से उसका घन निकल आएगा। इसी नियम को फॉलो करके हम लोग 3 अंक का भी घन निकालेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसी को समझिए। आप जैसे देखिए इतना होने के बाद जैसे हम कोई दूसरा अंक लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिया 31। यहाँ पे देखिए जैसे 31 ले लिया। अब 31 लिया तो देखिए 31 का घन करेंगे, ठीक है।
अब देखिए 31 का क्यूब किया, इसका घन निकालना है, 31 का क्यूब निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सीढ़ी के 4 स्टेप होंगे, लूडो नुमा चढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए पहले 3 का और 4 स्टेप हो गए, 2 अंक है। तो जब नीचे लिखेंगे, जब जोड़ वाली प्रक्रिया करेंगे तो 1 अंक गिनती की छाया से बाहर रखेंगे, बाकी सब गिनती के नीचे रहना चाहिए। तो आप जैसे देखिए ये समझ में आएगा, जैसे 2-3 क्वेश्चन होगा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए 3 का घन 27 हो गया, 27 लिख दिया। इसके बाद 3 का घन 27 हुआ, 27 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या काम करेंगे, देखिए पहले वाले के वर्ग में दूसरे वाले के 3 गुना से गुणा करिए। तो पहले वाले का वर्ग 9 होगा, 3 का वर्ग 9 और 1 के 3 गुना से गुणा करेंगे। तो भाई 1 का 3 गुना 3, तो 3 से 9 में गुणा करेंगे 27 आएगा। तो 27 लिखें तो कहाँ लिखें, 27 का 1 अंक गिनती से बाहर रखिए ऊपर वाले से, बाकी सब उसके छाया में रहेंगे। अब 2 अंक ही है तो 7 बाहर हो गए तो 2 अंदर हो गया। फिर इसके बाद आइए, आप क्या काम करिए कि ये दूसरे वाले के वर्ग में पहले वाले के 3 गुना से गुणा करिए। तो आप पहले वाले का 3 का 3 गुना 9 होगा और 1 का वर्ग 1 आएगा। तो 1 में 9 से गुणा करेंगे 9 आएगा। अब 9 में देखिए एक ही अंक है, 9 तो भाई अकेला अंक है। तो 9 अकेला अंक है तो उसके आगे बाईं तरफ 0 लगा के 2 अंक बना लीजिए। तो 0 9 2 अंक हो गया, और 2 अंक हुआ तो 2 अंक में ये 9 बाहर रखिए और 0 इसको अंदर ले लीजिए, इतना हो गया। इसके बाद जो दूसरा अंक है उसका क्यूब कर दीजिए। अब 1 का क्यूब 1 ही होगा, अब 1 का क्यूब 1 होगा। अब 1 जो आ रहा है देखिए 1 मतलब अकेला अंक है, सिंगल अंक हो रहा है, तो इसके बाईं तरफ 0 मान लीजिए। तो आप इधर क्या काम करेंगे, इधर 0 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया। ये अब इसी को जोड़ दीजिए। जब इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने समय जैसे देखिए 1 आ गया, फिर इधर 9 आ गया, इधर 7 आ गया, और 7 2 9 हो गया, और ये 2 हो गए। तो ये क्या हो गया कि ये आपका आया 31 का क्यूब, ये हो गया 31 का क्यूब आ गया। तो 31 में क्या हो जाएगा, 29791, यही 31 का क्यूब हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बस इस तरह 2 अंकों का क्यूब, आप 2 अंकों का कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 अंक का कोई भी नंबर ले लीजिए इस मेथड से, और उसका क्यूब आ जाएगा, और उसमें कुछ करना नहीं। जैसे दूसरा अंक कोई एक अंक और लेते हैं, चलिए ले लिया 53। जैसे कह दिया जाए कि 53 का क्यूब बताइए, 53 का क्यूब करिए, 53 का क्यूब। आप 53 का क्यूब जैसे करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, वो एक बताएंगे। तो देखिए 53 का क्यूब करना है, तो आप लिखिए 53, इसका क्यूब कर दीजिए, 53 का क्यूब। आप देखिए इसमें भी वही आपको 4 स्टेप चढ़ना है। हम लोग गांव की तरफ बोलते हैं डाढ़ा, मतलब सीढ़ी में 4 डाढ़ा चढ़ेंगे। और जैसे लूडो है तो सर्प होता है तो 4 खाना ऊपर जाता है, सर्प है चल रहा है या सीढ़ी में आप ऊपर चल रहे हैं, ऐसे करके। तो देखिए करना क्या है, आप 5 का क्यूब करिए। तो 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद पहले के वर्ग में दूसरे के 3 गुना से गुणा करिए। तो पहले का वर्ग 25 और इसका 3 का 3 गुना 9 होगा। तो 25 में 9 से गुणा करेंगे तो 25 नहीं, हम 225 आएगा। आप 225 को लिखेंगे कहाँ, ये देखेंगे। तो देखिए 225 में 5 बाहर रखिए, बाकी पूरा अंक इसके अंदर रखिए। तो आप 5 देखिए 225 में ये 5 बाहर कर दिया, बाकी 22 इसके अंदर समा गया, ये हो गया। अब इसके बाद आइए देखिए, अब इसके स्क्वायर में इसके 3 गुना से गुणा करिए। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा और इसका 3 गुना 15 होगा। तो देखिए 15 में 9 से गुणा करिए,
इसके स्क्वायर में इसके 3 गुना से गुणा करिए। तो देखिए अब ये इसका 3 गुना 15 होगा, इसके 9 से गुणा करेंगे तो 15 में 9 से गुणा करेंगे तो अब आप 15 से 9 में गुणा करिए। 15 नहीं हम क्या होगा, 15 नहीं में 135। तो अब यहाँ पे 135 का देखिए ये 5 बाहर लिखिए भाई, 5 बाहर लिखिए और उसके बाद 13 जो बच रहा है उसको अंदर कर दीजिए, ये हो गया। अब जैसे देखिए ये 2 स्टेप आपका बनने के बाद फिर जो ये दूसरा है इसका क्यूब करिए, तो 3 का क्यूब 27 होगा, तो ये 7 बाहर करिए, 2 इसके अंदर कर दीजिए बस। अब इसी को जोड़ दीजिए। अब जैसे जोड़ेंगे तो देखिए 7 आ गया, फिर 5 2 7 आ गया, 5 3 8 आ गया, 5 2 7 1 8 आ गया, 2 2 4 आ गया और 1 आ गया। तो ये आपका हो गया क्यूब। तो ये क्या बन रहा है भाई, 53 का क्यूब हो गया ये, 53 का क्यूब। 53 का क्यूब यदि आप निकाल रहे हैं तो 14887, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह करके 2 अंक का कोई भी आप नंबर लीजिए, उस तरह इसमें 4 स्टेप बनाइए, 4 स्टेप बनाइए और फिर वो चीज़ें आ जाएगी, बस हो गया। हाँ, इसमें बीच वाला जो स्टेप है वो थोड़ा से आपको ध्यान रखना है कि मतलब वर्ग में 3 से गुणा करना, पहले वाले के वर्ग में पीछे के 3 गुना से गुणा कर दीजिए, दूसरे के वर्ग में अगले वाले के 3 गुना से गुणा कर दीजिए। बाकी पहले का क्यूब और दूसरे का क्यूब वो तो होता ही है। अब इसी तरह और एक नंबर लेते हैं, चलिए। जैसे यदि आपसे ये कहा जाए कि आप भाई 19 का क्यूब बताइए, आपसे 19 का क्यूब निकाला जाए, ठीक है। अब ये कह दिया जाए कि 19 का घन करो या 19 का क्यूब करो, तो देखिए 19 का क्यूब, उन्नीस का क्यूब करना है तो देखिए अगर ये आप 19 का क्यूब निकालेंगे तो देखिए इसमें आप लिखिए कि भाई 19 की पावर 13, ये होगा। इसका 19 का घन कर रहे हैं। अब देखिए इसमें वही काम करिए जो आप अभी तक करते आए हैं। देखिए पहले का घन आप मान लीजिए 1 का घन करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या काम करिए कि आप पहले वाले के वर्ग में दूसरे वाले के 3 गुना से गुणा करिए, तो 1 का वर्ग 1 आया और 9 का 3 गुना 27, तो 27 में 1 से गुणा कर दीजिए 27 आएगा, तो 27 में 7 बाहर कर दीजिए, 2 अंदर कर दीजिए, बस हो गया। फिर उसके बाद क्या काम करिए कि दूसरे के वर्ग में पहले वाले की 3 गुना से गुणा करिए, तो अब 9 का वर्ग 21 होगा, 9 का वर्ग भाई 9 का वर्ग 21 होगा और अगला वाला का 3 गुना, 1 का 3 गुना 3 होगा, तो दूसरे को वर्ग में पहले वाले 3 गुना से गुणा, तो 27 में आप 3 से गुणा करेंगे तो 27 में क्या हो 81 होगा, तो 81 का 1 बाहर रखिए 8 अंदर रखिए। एक अंक काहे बाहर छाया से बाहर रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे क्या है 2 अंक है, 2 अंक है इसलिए 1 अंक बाहर रख रहे हैं। अब उसके बाद फिर क्या काम करिए, दूसरा नंबर है उसका क्यूब करिए, तो 7, अब देखिए 9 है, अब आप 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब 729 होगा भाई, 9 9 81 और 81 में 9 से गुणा करेंगे तो 729 ही आएगा, तो 729 में 9 को बाहर रखिए, 729 में 9 को बाहर रखिए, बाकी 2 अंक अंदर ले लीजिए। देखिए 2 अंक है तो आपको 1 ही अंक बाहर रखना है। अगर 2 अंक का नंबर लेकर वर्ग कर रहे हैं 19 में, देखिए 2 अंक है तो एक अंक ही बाहर आप रखना पड़ेगा। जैसे देखिए 1 के नीचे हमने 27 को लिखा, 7 बाहर लिखा, 27 के नीचे 81 लिखा तो 1 बाहर लिखा, 81 के नीचे 729 लिखा तो देखिए 9 को बाहर लिखा और बाकी अंदर कर दी। अब आप क्या काम करिए कि इसको जोड़ दीजिए। जैसे इसे जोड़ेंगे तो आप क्या काम करेंगे कि यहाँ देखिए 9 लिख दिया, 2 1 3 लिख दिया, 8 7 15, 15 में 7 जोड़ेंगे 22, 2 आ रहा है और 2 1 3 और 3 2 5, ये हो गया। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये 19 का क्यूब हो जाएगा।
तो अब देखिए 19 का क्यूब यदि आप लिखेंगे तो आ जाएगा कि 5239, यही आपका आंसर हो गया। तो 19 का क्यूब इतना आ गया। इस तरह करके 2 अंक का आप कोई भी नंबर लीजिए और उसको सॉल्व करिए, इस विधि से आ जाएगा। कोई भी लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, आप कोई भी नंबर बताइए हमको कि सर इसका करिए कितना आएगा। कठिन से कठिन कुछ भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए अब हम लोग ले लेते हैं 82 ले लिया जाए, ठीक है। 82 का क्यूब करना है मान के चलिए। अब जैसे कहा जाए कि 82 का क्यूब, जैसे 82 का क्यूब करना है हमको। अब देखिए 82 का क्यूब करने के लिए क्या काम करेंगे कि वही जो पहले करते हैं वही इसमें भी करेंगे, और क्या इसमें कुछ करना थोड़ी है। तो देखिए 82 का क्यूब अब ये हुआ। अब इसमें क्या काम करिए, देखिए अब पहला नंबर है तो देखिए 8 का क्यूब करिए सबसे पहले, तो 512। अब 2 अंक यहाँ दिया है तो 1 अंक बाहर करेंगे। अब उसके बाद देखिए पहले के वर्ग में दूसरे के 3 गुना से गुणा, 8 का वर्ग 64 और 2 का 3 गुना 6, तो 6 से आप 64 में गुणा करिए। तो 6 से 64 में गुणा करेंगे तो देखिए 6 चौको 24 की 4, तो 4 बाहर लिखिए, यहाँ सिलाए 2 और 64 है। 64 में 6 से गुणा कर रहे हैं, 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 2 कैरी आ रहा है और 64 है तो 6 6 36 2 38, यहाँ 38 कर दिए। उसके बाद फिर आइए अब इसके वर्ग में इसके 3 गुना से गुणा करिए, इसके वर्ग में तो 2 का वर्ग 4 और इसका 3 गुना 24, 8 का 24 होगा, तो 24 में आप 8 से गुणा करिए तो 24 अट्ठे 96 होगा, तो 96 का 6 बाहर करिए, 9 यहाँ कर दीजिए। अब इसके बाद फिर क्या काम करिए कि दूसरा अंक का क्यूब करें, जो लास्ट में बचा उसका क्यूब करिए, तो 2 का क्यूब 8 होता है। अब 8 में क्या है कि देखिए यहाँ पे 2 अंक था और घन करने या गुणा करने में 1 अंक आए तो उसके बाईं तरफ 0 लगा के 2 अंक बना लीजिए, क्योंकि आपको छाया के नीचे लिखना भी है, छतरी के नीचे लिखना है और 1 अंक बाहर लिखना। अब यहाँ पे अगर 8 आ रहा है तो आप सोचेंगे कि सर 8 आ रहा है तो 8 तो 6 के नीचे लिखें कि 8 को 9 के नीचे लिखें कि 8 को बाहर लिखें, कैसे करें भाई। 1 अंक आपको बाहर रखना है, 1 अंक आपको ऐसा बना के रखना है कि वो गिनती के बाहर होनी चाहिए। तो जैसे देखिए 8 आ रहा है तो 8 में आप क्या काम करिए कि इसको 0 8 कर दीजिए, तो 0 किसको नीचे 8 को यहाँ कर दीजिए। ये अब इतना पूरा हो रहा है, अब इतने पूरे को आप सॉल्व करके हल करिए। तो देखिए यहाँ पे जब करेंगे तो देखिए ये 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 9 4 13 आ जाएगा, 8 2 10 11 आ जाएगा, ठीक है। और 3 1 4 4 1 5 हो जाएगा और ये 5 तो है। तो इस तरह करके क्या होगा कि 82 का क्यूब जो होगा आपका 82 क्यूब क्या होगा 55138, ये आंसर हो गया। तो ये आंसर होगा। इसी तरह 2 अंक का आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसे सॉल्व करिए, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी नंबर आप बताइए जिसको लिया जाए। अच्छा आप लोग इसी मेथड से 99 का क्यूब करिएगा, हाँ ये होमवर्क है। 99 का क्यूब करो, ये चीज़ होगा। उसके बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन और कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई और एक क्वेश्चन लिया जाए, जैसे क्या 39 ले लेते हैं। 39 आप 39 का क्यूब करेंगे तो 39 का क्यूब, तो यहाँ पे 39 लिखेंगे, 39 का क्यूब करेंगे। अब 39 के क्यूब में होगा क्या कि यहाँ पे वही सेम करना है, बस हो गया। 2 अंक है तो 1 अंक को बाहर लिखिए। देखिए 3 का क्यूब 37 भाई, 3 का घन 27। अब इसके वर्ग में इसके 3 गुना से गुणा करिए, तो 3 का वर्ग 9
और 9 का 3 गुना 27। तो 27 में 9 से आप गुणा करेंगे तो देखिए 27 में 9 से गुणा करेंगे, देखिए इसका वर्ग में इसके 3 गुना से गुणा, तो अब वर्ग 9 इसका 3 गुना 27। 27 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 से 63 और 63 की 3 बाहर कर दीजिए और 9 दूनी 18 छः 24 और 24 को अंदर ले लीजिए। ये अब इसके बाद फिर आइए, अब यहाँ पे जो दूसरा अंक आपका दे रहा है, देखिए इसके वर्ग में अब इसके 3 गुना से गुणा करिए तो 9 का वर्ग 81 और 3 का वर्ग 9। तो इसमें देखिए हुआ क्या, एक मिनट, जैसे यहाँ पे सॉरी हम ये बोले कि ये इसके वर्ग में इसके 3 गुना से गुणा किया तो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 हुआ और इसका वर्ग इसका 3 गुना 27, ये तो सही है। अब इसके वर्ग में इसके 3 गुना से गुणा करेंगे तो 9 का वर्ग 21 और इसका 3 गुना 9, तो 21 में 9 से गुणा करेंगे तो मान के चलिए 729 आ जाएगा। तो 729 में 9 बाहर करिए और ये 7 और 2 यहाँ आ गए। और उसके बाद देखिए दूसरे नंबर का क्यूब, तो 9 का फिर क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब 729 ही होगा, तो 729 ये लिख दिया। अब इसको लिखेंगे, देखिए 9 9 2 11 7 3 10 2 12 1 13, हाँ 1 कैरी आ रहा है, और 7 4 11 7 18 18 1 19 और 2 2 4 1 5, ये हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये 39 का क्यूब हो जाएगा। 39 का क्यूब जो आएगा 59319, ये आ जाएगा। तो यही चीज़ हो जाएगा, देखिए 39 का क्यूब जो होगा 59319, 59319, ये चीज़ इस तरह करके निकालना है, ठीक है, 2 डिजिट का। अब यहाँ पे थोड़ा सेम डिजिट का, जो सेम डिजिट वाले हैं उनका हम क्यूब करना थोड़ा से बता दें, वो और ही बहुत इजी है। बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा, आप वीडियो थोड़ा से बार बार करके देखेंगे तो वो आ जाएगा। देखिए सेम डिजिट वाले में होता क्या है कि वो तो और बहुत इजी होता है सेम डिजिट का। सेम डिजिट में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे देखिए हम यहाँ पे 32 ले लें, 22 ले लें, 22 का क्यूब। अब इसका मान लीजिए इसका क्यूब निकालना है, ठीक है, तो देखिए इसका क्यूब निकालना है तो लिखेंगे 22 का घन, 22 का घन लिखा जाए, 22 का क्यूब। अब देखिए पहले पद का आप घन करिए, क्यूब करिए, घन 2 का क्यूब 8 होगा। फिर क्या काम करिए कि दूसरे के 3 गुना में पहले के वर्ग से गुणा करिए, तो इसका वर्ग 4 और इसका 3 गुना 6, तो 4 में 6 से गुणा करेंगे 24, तो 24 बाहर लिखिए, 2 अंदर कर दीजिए। फिर अब देखिए सेम में होता क्या है कि सिर्फ आपको 2 ही निकालना है, बाकी वही करना है। अब फिर जो आ रहा है, जो ये जा रहा है, इसी को दोबारा लिख दीजिए, और जो ऊपर है और उसको 0 लगा, उसमें 2 अंक है तो ठीक है, 1 अंक है तो 0 लगा, 2 अंक बना लीजिए, 8 लिख दिया। अब इसको कर दीजिए, देखिए 8 4 4 2 6 8 2 10, तो यही आपका क्यूब हो गया, ये 22 का क्यूब हो गया। तो देखिए 22 का घन आपका क्या हो जाएगा, 22 का घन होगा 10 6 4 8, यही आंसर हो गया बस। इसको ये तो और ही बहुत इजी है ये। अब जो मतलब सेम डिजिट वाला है वो और बहुत इजी, आप कोई भी नंबर ले लीजिए। अब आप जैसे सोचिए कि मान के चलिए कि चलिए अच्छा अभी 44 का ले लेते हैं, 44 का क्यूब। अब 44 का क्यूब लिया जाए, आप 44 का क्यूब करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रही है 44 का घन करेंगे, इतना हुआ। अब क्या काम करेंगे कि 44 का घन का इसका घन करेंगे, तो देखिए इसमें इस पहले वाले का घन कर दीजिए, तो 4 का घन 64। फिर क्या काम करिए कि पहले के वर्ग में दूसरे के 3 गुना से गुणा करिए, तो देखिए पहले का वर्ग 64 और इसका 3 गुना 12, तो 12 से 64 में आप गुणा कर दीजिए। तो देखिए 12 से 64 में गुणा करिए, देखिए 12 से मतलब इसके वर्ग में इसके 3 गुना से गुणा, तो 4 का वर्ग 16 होगा और इसका 3 गुना 12 होगा, तो 16 में 12 से गुणा करेंगे
तो 16 में 12 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 32, और फिर 16 तो कुल मिला क्या आ गया 192 आएगा। 16 और 12 गुणा तो 192 आ रहा है, तो 192 में 2 बाहर करिए, बाकी 1 और 9 लिख दीजिए। अब होगा क्या कि इसको फिर दोबारा सेम में यही तो है कि उसी को लिखना है, अब इसी को दोबारा लिख दीजिए, तो फिर 2 बाहर करिए और 9 और 1 कर दीजिए, और ये जो ऊपर वाला है उसको फिर लिख दीजिए, तो 64 में 6 और 4 लिख दिया। अब जैसे इतना आ गया, इसी को ऐड कर देंगे तो 4 6 2 8 9 2 11 की 1 और 9 1 10 10 4 14 1 15 6 1 7 1 8, तो ये क्या हो गया, ये 44 का क्यूब हो गया, 44 का ये क्यूब होगा 85184। ये इस तरह आप कोई भी नंबर लेकर के सेम वर्ग का क्यूब निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर बताइए जो सेम हो और उसका क्यूब करना हो। आप जैसे देखिए यहाँ पे 55 66 ले लेते हैं, चलिए 66 का क्यूब करना है। अब देखिए 66 का क्यूब करेंगे तो देखिए 6 का क्यूब करिए तो 216, और उसके नीचे पहले के वर्ग में दूसरे के 3 गुना से गुणा करेंगे, तो पहले के वर्ग में दूसरे से 3 गुना से गुणा करेंगे तो 6 का वर्ग 36, और 6 का 3 गुना 18, तो 36 में 18 से गुणा करेंगे, तो भाई 36 में 6 का गुणा तो 216 ही हो जाएगा, और 18 का 3 और ले लिया तो ये मतलब क्या हो जाएगा 448 648 बनेगा। तो 648 को आप यहाँ पे लिखिए 6 4 और 8 बाहर कर दीजिए, फिर इसी को फिर दोबारा लिखिए, सेम डिजिट है ना, इसी को दोबारा लिखिए, तो 6 4 और 8 को बाहर, फिर ऊपर वाला लिख दीजिए, तो 2 1 6, बस ये हो गया। अब इसी को आप क्या काम करिए, इसी को ऐड कर दीजिए बस, तो देखिए 6 8 1 9 8 2 10 4 14 की 4 6 4 10 6 16 1 17 और 6 1 7 1 8 और 2, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये क्या होगा कि यही 66 का क्यूब आ जाएगा। तो देखिए 2 8 7 4 9 6 ये हो गया आंसर। तो इस तरह करके कोई भी नंबर आप ले करके उसका सेम डिजिट है तो सेम डिजिट का क्यूब कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जैसे यहीं पे आप लोग करिएगा, ये होमवर्क है आपका, 55 का क्यूब करना है, 55 का क्यूब करिएगा और 88 का क्यूब करिएगा। ये दोनों होमवर्क है, इसको आप करिएगा, ठीक है ना। बस ऐसे है और कुछ नहीं, ये सेम डिजिट का क्यूब है। आज हम लोगों ने दो डिजिट वाले नंबरों का क्यूब करना सीखा, उसमें सेम डिजिट का क्यूब करना सीखा और सेम डिजिट के क्यूब करने के अलावा जो डिफरेंट डिजिट का था, और बहुत ही ईजी है, सीढ़ी नुमा क्यूब करना है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये इस विधि से क्यूब करना आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखे होंगे। मैं भी ज़िंदगी में पहली बार क्यूब देखा नहीं, इसके पहले फार्मूले से क्यूब करना निकालना बताते हैं लोग, और कुछ लोग अनुपात के द्वारा क्यूब करना निकालना बताते हैं, और बाकी ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल और अलग है, और आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में किसी भी संख्या का आप क्यूब निकाल सकते हैं। यही रोल 3 अंकों में लगेगा। कल के वीडियो में हम 3 अंकों वाले नंबर का क्यूब करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक, मेहनत करते रहिए, पेपर ज़रूर होगा। थैंक यू।